नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल हीलर अंकिता अग्रवाल। एक मैम ने हमें कांटेक्ट किया और उनका इशू ये था कि उन्हें ऊंचाई से डर लगता था। वो एस्केलेटर्स से नीचे नहीं उतर सकती थी, लिफ्ट से डर लगता था, लिफ्ट भी यूज़ नहीं करती थी। अगर किसी वजह से उन्हें किसी और फ्लोर पर जाना है तो सीढ़ियों से चढ़ कर जाती थी। चाहे उनकी हेल्थ कितनी ही ख़राब क्यों ना हो, वो चलकर ही जाती थी। ऊंचाई से नीचे झांक कर नहीं देख सकती थी। एक्सीडेंट से भी उनको डर लगता था। अपने बेटे के लिए बहुत पॉजिटिवनेस थी। अपनों के खोने का उन्हें हमेशा डर लगा रहता था। तो उन्होंने हमें पास्ट लाइफ थेरेपी लेने के लिए अप्रोच किया। तो जब हमने उनको पास्ट लाइफ में पहुंचाया, उन्होंने अपने आप को 25-30 साल के मेल के रूप में देखा। जब हमने उनको सन दिखाया तो उन्होंने 1870 सन में अपने आप को देखा। और उन्होंने ऐसा देखा, जो सीन उन्होंने सबसे पहले देखा वो ये था कि एक राजा का दरबार है और उन्होंने प्लेस बताया, जोधपुर था। जोधपुर में राजा का दरबार है और उसमें ये बीच में खड़े हैं और इन्होंने हाथ पीछे किए हुए हैं और सिर झुका रखा है। बाकी के जो दरबारी हैं वो सब सर्किल में बैठे हुए हैं और कुछ कुछ बोल रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं इन पर। तो जब हमने इनसे पूछा कि क्या किया है आपने, ऐसे क्यों खड़े हैं आप दरबार में, तो उन्होंने बताया कि घूमते घूमते ये उस प्रीमाइसेस में आ गए थे, उस जगह आ गए थे और इन्हें पता ही नहीं लगा। तो इन्होंने कुछ गलत समझ लिया है और इनको बंदी बना लिया है और अब ये सज़ा देने की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों ने इनको बहुत मारा है और इनके हाथ में दर्द हो रहा है और रस्सी से इनको मार रहे हैं। तो जब हमने उनको दिखवाया कि आप देखिए, इनमें से पहचानिए, क्या किसी को आप जानते हो, तो इन्होंने कहा इनमें से एक तो मेरे हस्बैंड दिख रहे हैं। और इन्होंने हमें, जब हमने इनसे बात की थी थेरेपी लेने से पहले, तो इन्होंने हमें बताया था कि इनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं चलती है, इनके हस्बैंड से इनकी बनती नहीं है। तो जैसे ही इन्होंने कहा कि ये जो मारने वाले लोग हैं इनमें तो मेरे हस्बैंड भी दिखाई दे रहे हैं, तो हमें लगा कि हस्बैंड क्यों ऐसा कर रहे हैं इनके साथ, इसका मतलब तो इन्होंने कुछ किया है। तो फिर हमने इन्हें और दिखाया कि और देखो और क्या हो रहा है आपके साथ। तो जैसे जैसे सीन आगे बढ़ता गया ये हमें बताती गई। इन्होंने बताया कि मुझे घसीट कर लेकर जा रहे हैं। मेरा एक बेटा भी है और मैं उसको देखकर बहुत तकलीफ़ में हूँ। ये लोग मुझे घसीट कर लेकर जा रहे हैं कहीं पर और इन्होंने और घसीटते घसीटते एक कुएं के पास ले गए हैं और ये चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने वाला है नहीं। इनका बेटा तुरंत आकर इन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जो और लोग हैं वो बेटे को इनसे छीन लेते हैं, दूर कर देते हैं और इनको कुएं में धक्का दे देते हैं। और कुएं में गिरते ही इनकी सांस रुक रही है, घबराहट हो रही है इन्हें। कुआं गहरा भी था, तो वो इतनी घबराहट इन्होंने फील की जैसा कि ये लिफ्ट में या एस्केलेटर्स में या नीचे झांकते हुए इन्हें फील होती है। तो इनके डर की वजह तो समझ में आ गई कि डर की वजह तो ये है क्योंकि इन्हें कुएं में धकेल दिया था, क्योंकि ये ऊंचाई से नीचे गिरे थे, इसी वजह से इन्हें डर लगता है। अब जब इन्होंने अपने हस्बैंड को रिकॉग्नाइज़ किया, इन्होंने ये भी बताया कि ये जो बेटा है मेरा, ये प्रेजेंट लाइफ में भी मेरा ही बेटा है। अब जब इन्होंने अपने हस्बैंड को रिकॉग्नाइज़ कर लिया तो हमें लगा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो इनके साथ अन्याय हो गया कि पहले की लाइफ में भी इनके हस्बैंड इन्हें मार रहे थे और इस लाइफ में भी इनके साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं हैं। तो हमने इनको फिर से एक और जीवन दिखाया जो कि और पहले था। हमने कहा कि आप एक और जीवन देखिए जहाँ पर आपने कुछ और इनके साथ गलत किया है। तो तुरंत इनको एक और पास्ट लाइफ की मेमोरी आ गई और इन्होंने देखा कि ये एक लेडी हैं, इनके हस्बैंड राजा के दरबार में कोई वज़ीर या कुछ उस तरह के पद पर हैं और वो थोड़े से शरारती हैं, छेड़छाड़ करते हैं। तो ऐसे ही एक दिन वो इनके घर में घुस गए और इनसे थोड़ा छेड़छाड़ करने लग गए। इन्होंने शोर मचा दिया और ये उनको डंडे से मारने के लिए दौड़ पड़ी,
पीछे पीछे और लोग भी, पड़ोसी भी आ गए और ये भाग रही थी। आगे आगे वो भाग रहा था, पीछे पीछे ये डंडा लेकर भाग रही थी। और आगे जाकर वो कहीं पर, जैसे ही गली आई, वो छुप गया और इन्हें किसी को मिला नहीं। तो ये लोग घर पर लौट आए और फिर आगे जाके इन्होंने देखा कि इन्होंने राजा के दरबार में शिकायत कर दी उसकी, जिससे वो और ज़्यादा नाराज़ हो गया। उसने जो है एक दिन मौका देखकर इनको एक सुनसान जगह पर बुला लिया और इन्होंने ऐसा देखा कि ये नीचे ज़मीन पर गिरी हुई हैं और इनके सीने पर पत्थर रखा हुआ है, बहुत भारी पत्थर है, और वो अपने पैर से पत्थर को दबा रहा है और इन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। तभी इन्होंने अपने बचाव के लिए उसको पीछे की तरफ धकेल दिया, जिससे कि उसके सिर में चोट आ गई, वो नीचे गिर गया और उसकी अपनी ही मृत्यु हो गई। तो ये तो अभी भी मिस्ट्री रहा कि इससे पहले वाला जब कुएं में धकेला था तभी भी इन्हीं का मर्डर हुआ था और इस वाली लाइफ में भी इन्हीं को मार रहा था वो, है ना। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी तो कभी कुछ किया होगा ना। तो फिर हम इनको और पीछे लेकर गए तो इन्होंने देखा कि ये एक लेडी हैं, कच्चा घर है, झोपड़ी सी है, कोई गांव है, वहाँ पर ये रहती हैं। और ये जो हैं, ये आदमी, ये भी पास के घर में रहता है और ये उस टाइम पर भी थोड़ा सा शरारती है, छेड़छाड़ करता है, छेड़खानी करता है। इनको पसंद नहीं आता है, हालांकि ये कुछ बोलती नहीं है, किसी तरह का इनकी मजबूरी थी, ये बोल नहीं पाती थी, लेकिन इन्हें पसंद नहीं आता था। ये बस उसको मना करती थी करने के लिए ऐसा, लेकिन वो मानता नहीं था। तो जब उसकी ये हरकतें और ज़्यादा बढ़ गईं तो उन्होंने ऐसा देखा कि एक दिन वो बाहर चबूतरे पर बैठा है और ये इतने ज़्यादा गुस्से में आ गई थी, इतने ज़्यादा गुस्से में थी कि इन्होंने कुल्हाड़ी ली और कुल्हाड़ी से उसका सिर काट दिया। तो अब समझ में आया कि वो क्यों कई जन्मों से इन्हें मारने में लगे हुए थे। तो जब हमने उन्हें दिखाया कि आपने ऐसे चुपचाप इनकी गर्दन काट दी है, तो इनकी भावनाएं क्या हैं, इनकी सोल की भावनाएं क्या हैं आपके लिए, तो उन्होंने देखा बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं। ये जब चबूतरे पर बैठे थे उससे पहले भी इनका झगड़ा हुआ था और वो झगड़े में बहुत गुस्से में बैठे हुए थे चबूतरे पर भी। तो जब इन्होंने गर्दन काटी उस टाइम भी ये गुस्से में थे और जब सोल ने शरीर छोड़ा तो वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। तो ऐसे में अब वो जो गुस्सा था सोल ने कैरी किया अलग अलग जन्मों में और वो अपना बदला लेने के लिए इनको हर जन्म में मारती रही या इनको परेशान करती रही। तो जब इस स्टोरी का रूट कॉज हमें पता लगा तो वहाँ पर वो एनर्जी को सेटल कराया और इनको भी कहा कि ऐसा करना तो सही नहीं था, किसी की भी मृत्यु कर देना, किसी को भी मौत के घाट उतार देना, ये आपका काम तो नहीं है। जो आपने किया वो तो हत्या ही है और ये हत्या का अपराध है, इसीलिए वो जन्म जन्म आपका पीछा करते रहे। तो इनको भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ इन्होंने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद इस एनर्जी को उनके हस्बैंड के साथ और इनके साथ सेटल करा दिया और ये फ़िलहाल का ही केस है। तो अभी एनर्जीज सेटल होने में, एनर्जीज शिफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेंगी और जैसे जैसे एनर्जी शिफ्ट होगी वैसे वैसे इनकी लाइफ में भी चेंज आ जाएगा। तो इस वीडियो से हम ये सीख सकते हैं कि गुस्से में किए हुए काम कितने ख़राब तरीके से हमारी लाइफ में लौट कर आते हैं और जब वो लौट कर आते हैं तो हम स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं। हमें ये लगता है कि ये क्यों हमें परेशान करने आ गए हैं, जबकि कहीं ना कहीं उसका बीज हमने खुद बोया होता है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझसे कनेक्ट होने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको क्लिक करके ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।